सर ये फेमिनिज्म के ऊपर आपका क्या कहना है? अरे फेमिनिज्म बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भैया। दो तरीके का फेमिनिज्म होता है। एक तो जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कच्चा बादाम वाला, उसके ऊपर कुछ मत बोलो, बवाल हो जाएगा। बवाल हो जाएगा। बट अगर आपको जानना है रियल फेमिनिज्म, तो हम लोग बहुत सही जगह पर आए हैं। यहाँ फेमिनिज्म के सारे धागे खुलने वाले हैं, पत्ते पत्ते खुलने वाले हैं। तो चले फिर। चलो फिर, तैयार हो? वाह चलो यार। चलो चलो। हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं साथियों आराधना फेस्टिवल के अंदर, और ये अभी तक का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एक गर्ल्स फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें कम से कम 2000 से ज़्यादा गर्ल्स, वो भी पूरे नॉर्थ इंडिया से अगर हम बात करें, यूपी वेस्ट से लेकर दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, इन सब जगह से करीब 2000 से ज़्यादा यंग गर्ल्स यहाँ पर आ रही हैं, जो कि अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ती हैं। कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और यहाँ पे सब लोग आकर वो रियल फेमिनिज्म को समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। एक है वेस्टर्न फेमिनिज्म जो हमारे वैदिक कल्चर को डिस्टॉर्ट करता जा रहा है, और एक है वैदिक फेमिनिज्म जो वास्तविकता में नारी सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान दे रहा है। मुझे एक सवाल बताओ, अगर ये गर्ल्स फेस्टिवल है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ पर आए हैं कवर करने के लिए आए हैं, ये व्यक्ति ऐसे कह रहा है। बट आप लोग के पास तक ये पहुँचाना, कोई संदेश वाहक, वी आर द पोस्टमैन, यहाँ की खबर आप तक पहुँचाने वाले हैं। इस व्यक्ति को इग्नोर करिए, ब्लॉग में बने रहिए। आगे चलते हैं अगले पड़ाव पर। मुझे इस फेस्टिवल में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, एंड मुझे काफ़ी नोटिस भी किया मैंने कि जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी गर्ल्स खुद से ही अपना कीर्तन कर रही हैं, मृदंगा बजाना, सिंगिंग करना, हारमोनियम, और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके से किसी मेल डिवोटी की हेल्प नहीं ली गई है। वो खुद से ही बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े बड़े उम्र के थे, सब टीनेजर्स थे, अंडर 20 एज के थे आई गेस, और इतने अच्छे से गा रहे हैं। सबको, जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब झूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड यही चीज़ आराधना को बहुत अच्छे से बनाते हैं कि बहुत अर्ली एज में गर्ल्स को भी स्किल डेवलपमेंट हो, आर्ट हो, या कुछ भी कैरेक्टर के साथ दिया जाता है। और होता क्या है, ये गर्ल्स, मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में बहुत कुछ करेंगी अपनी कल्चर वैल्यूज़ के साथ। आज हमें आराधना में आके बहुत अच्छा लग रहा है। वी गॉट अ चांस टू प्रेजेंट आवर म्यूजिकल टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। कैसा लग रहा है? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फेस्टिवल? यस प्रभु जी, मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड हूँ। 1 ईयर हो गया मुझे, और ये दिन आज आ गया, मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। तो आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि आप लोग यंग हैं, आप ये लोग साड़ी पहन रही हैं, यू आर बिकम बहन जी टाइप? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है है। ये कल्चर का एक लुक देता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। कोई कॉस्ट्यूम किसी को बहन जी नहीं बनाता है, कोई कॉस्ट्यूम किसी को मॉडर्न नहीं बनाता है। वो हमारी सोच है और हमारी कॉन्शियसनेस है जो हमें मॉडर्न और बैकवर्ड बनाती है। और हम ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं लड़कियों को कि कैसा कल्चर हमें अपनाना चाहिए। और लड़कियां तैयार भी होती है, लेकिन वो कहीं से घर से उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो हमारे पास आती है, और हम प्रयास करते हैं उनको जोड़ने का, सिखाने का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिली, ये था डिबेट। यहाँ पे 2 पार्टियां बटी हुई थी, एक मॉडर्न फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रही थी और दूसरी वैदिक फेमिनिज्म के ऊपर। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि वैदिक काल में वुमेन्स के साथ बहुत गलत होता था, और इस डिबेट के माध्यम से सभी को आंसर भी किया गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली वैदिक फेमिनिज्म की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के समय में ये भी बताया गया। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक और चीज़ हमने बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल में देखी कि बहुत सारी यंग माताजी लोगों ने 3D मॉडल्स बनाए हुए थे। ये मॉडल्स थे वैदिक फेमिनिज्म के ऊपर, जहाँ पर वैदिक फेमिनिज्म, वैदिक ग्रेट पर्सनालिटी, हिस्ट्री
और बहुत सारी चीज़ों को अपने मॉडल्स में दिखाया था इन लोगों ने। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि कितने क्रिएटिवली वो अपने कल्चर वैल्यूज़ को अपने आर्ट में जोड़कर सामने दिखा रहे हैं सबको। माताओं को दर्शाया है। पहली है महारानी सीता। महाराज राम ने कहा था कि जब आपको वनवास मिला तो वनवास तो मेरा है, आप तो अब जनक महाराज के यहाँ जा सकती हैं, पर तब भी उन्होंने भगवान राम के साथ जाने का निर्णय लिया। और मुझे पर मोर डिस्क्रिप्शन ने स्कैनर कोड लगाया है हमने, जिस पर डिज़ाइन करा है, थोड़ा सा स्कैन करते ही आपके पास आएगा। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद के कोट्स हमने लगाए हैं। वेरी हार्ड वर्क है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 2000 गर्ल्स हैं और उस सभी का प्रसादम का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत वैरायटी है फूड में, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखी गई है इस फेस्टिवल में। क्या नाम है? नाम तो बता दो। आपका नाम क्या है मैम? पार्वती। पार्वती। ओह माय गॉड, आशीर्वाद दीजिए। मैं भोले का भक्त। आपका नाम क्या है? गौरांग। और सब सारे बच्चों का नाम देवताओं वाला है। इनको तो देख के मजाक भी करने की हिम्मत नहीं हो रही कि हल्का सा इनके नाम को डिसरिस्पेक्ट करने की भी इच्छा नहीं है। रिस्क नहीं ले सकता मैं, तुरंत भस्म हो जाऊंगा। ऐसे नहीं बोल सकता ये पार्वती, नहीं, हे पार्वती ऐसे बोलना है। थैंक यू है कि नहीं? हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है आप लोग को आराधना फेस्टिवल? बहुत अच्छा प्रभु जी। तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डांस वगैरह किया आपने? हरि बोल। क्या थीम था आप लोग का, बताना चाहेंगे? इसमें जितने भी कृष्ण के रूप है इस डांस में हमने पूरे दिखाने की कोशिश की है इसमें। तो आप लोग को ये नहीं लगता माता जी आप लोग का ब्रेन वॉश हो गया, दुनिया रील बना रही है, आप लोग कल्चर डांस कर रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे? इतना ज़्यादा ब्रेन में भरा हुआ था गंद, सब वो सब वॉश हो गया। अच्छा, गंदगी वॉश हो गई? गंदगी वॉश हो गई सारा। अब जो अच्छी चीज़ें वो सारी ब्रेन में है। फाइनली अब आपको मिलवाते हैं उन सक्सेस से जिनकी वजह से ये पूरा इवेंट हो रहा है, जो पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रही है। स्पेशल माता जी, आप सोसाइटी को देना क्या चाहती है आराधना फेस्टिवल से? हम इस सोसाइटी में अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे लोगों को लगता है कि इस्कॉन कुछ नहीं करता प्रभु जी गर्ल्स के लिए, है ना, और हमेशा उन्हें पीछे रखा जाता है, बहन जी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्ल्स इतना बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है गर्ल्स के लिए, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम सिर्फ यही नहीं है कि कहते हैं घर में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हम बहुत कुछ समाज में कर सकते हैं। और बेसिकली समाज का जो नींव है वो एक स्त्री से शुरू हो रही है। तो अपने धर्म की नॉलेज देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने कैरेक्टर को, अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करना। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है समाज में भी और बच्चों में ही क्या है ये चीज़ें देना चाहते हैं। तो जी हम आपसे पूछना चाहते थे कि ये जो इवेंट आप कर रहे हैं आराधना फेस्टिवल, स्पेशली आपने गर्ल्स के लिए किया है। पिछली बार आपने 500 गर्ल्स के लिए किया था, इस बार आप 1500-2000 गर्ल्स के लिए कर रहे हैं। इस इवेंट को लेकर आपका क्या विज़न है और आपका क्या पर्पस है, अगर आप बताना चाहें तो? एक्चुअली ये इवेंट जो है वो सारी माता जी लोग जो लीडर हैं वो लोग ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और इसका विज़न यही है कि जैसे स्त्री और पुरुष दो धागे की तरह है जिसके द्वारा एक कपड़ा बुना जाता है। अगर हम दोनों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में। तो अगर सोसाइटी को एक अच्छा जो है शेप देना है, तो जितना हम पुरुष को स्पिरिचुअलिटी में एजुकेट कर रहे हैं उतना ही स्त्री को भी एजुकेट करना पड़ेगा। और जब दोनों अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तभी जो सोसाइटी स्मूथ जाएगा। तो हम लोग को इसलिए ये आराधना फेस्टिवल जो है वो एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम स्त्रियों को, गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ कि वो स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करें और केवल स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें, प्रिजर्व करें, प्रमोट करें। सो इवन द गर्ल्स यू सी हाउ एंथुजियास्टिकली वंडरफुल मॉडल्स, ये सारे परफॉर्मेंस जितना है सब गर्ल्स ने, माता जी ने किया है, and they have done a wonderful job there. They are now the ambassadors of Vedic culture. अब पता है क्या होने वाला, अब फाइनली इवेंट खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे ड्रामा, डांस, हर तरीके की परफॉर्मेंस हो गई है। अब होने वाला है द रॉक शो, वो भी माधवास के द्वारा। भाई साहब इतना एक्साइटमेंट आ गया ना, यहाँ पे सारे लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं। स्टेज पर उनकी टीम आ गई है और अब वो लोग आने वाले हैं, परफॉर्मेंस देने वाले हैं।
गजब धमाका होने वाला है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ माधवाज की परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए स्टेज के पास आके खड़ा हो गया हूँ। देखते हैं। खत्म हुआ और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अपने लाइफ का। और आपका? मेरा भी बेस्ट बहुत अच्छा था। मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा, पर हमारा घर दूर है उत्तराखंड में, तो जाना पड़ेगा। मैं ना फर्स्ट टाइम आराधना आई हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी आज का आराधना मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं 4 साल से अटेंड कर रही हूँ, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस मेरा सबसे बेस्ट रहा। हरी बोल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। क्या अच्छा लगा? हमें डांस जावा कीर्तन सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आज रियलाइज़ हुआ कि अगर और भक्तों का संग मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस था। इनिशियली स्टार्ट जब हुआ था तो बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी थ्रू ड्रामा और बहुत सारी चीज़ें क्वेरीज रिजॉल्व की थी और इंडिविजुअली सबसे पूछा भी था कि अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो सब इंडिविजुअली पहले रिजॉल्व की और स्टार्ट किया स्लो अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हुए एंड देन उसके बाद लास्ट में माधवाज रॉक बैंड आया और फिर सब एक रॉक ऑन परफॉर्मेंस बन गया एक क्लब करके। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट वाज अमेजिंग। सबसे अच्छा मुझे लगा कीर्तन। या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जब सुंदर गोपाल प्रभु जी के साथ लेक्चर हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी लगी मुझे बातें सुन के। जो करेंटली गवर्नमेंट है वो साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओवर 2 लाख पीपल देयर इज ओनली वन साइकेट्रिस्ट, लेकिन हम इतने सारे स्माइलिंग फेसेस एट द एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट कि वी डोंट नीड एनी साइकेट्रिस्ट। गवर्नमेंट शुड एनकरेज सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। हम कहते हैं ना कि हम ऐसी जगह ले जाएं जहाँ खुशियाँ, तो यही जगह है और यही जगह है, इसके अलावा कहीं नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ मर्जी पा लो, लेकिन अगर ये नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। अपने बच्चों को प्लीज़ भेजिए, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे। तो अपने आप को अगर हमें अच्छे से जानना है तो हमारे जो रूट्स हैं उनके साथ हमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिसने बनाया है ना, वही हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या पर्पज़ है। तो उनसे अगर हम बिना जाने अपनी लाइफ कैसे भी जीने लग जाएंगे तो डिज़ास्टर है, और हमें लगता है कि वो हमारा फ्रीडम है, बट एक्चुअल में वो फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अगर अपनी रियल फ्रीडम जाननी है तो अपने रूट से जुड़े रहना ज़रूरी है। मॉडर्न लड़कियों के लिए खासकर सनातन धर्म के साथ जुड़ने का यही एक तरीका है, ऐसे इवेंट्स करना। और यहाँ पर लड़कियाँ खुल के देखिए, आप क्राउड देखिए, आवाज़ देखिए, इंकरेजमेंट देखिए, तो क्यों नहीं भक्ति में आएंगी।